Assalamualaikum class. Today we'll discuss question number 5 of exercise 1.1, that is arrange the following rational numbers in descending order. So हमने इसको descending order में convert करना है. It means आपने greatest to least number आपने show करने हैं. नंबर लाइन पे शो नहीं करने बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है. जस्ट आपने उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है कि आपके पास ग्रेटेस्ट कौन सा है, फिर उससे लेस एंड लास्ट आपके पास द लीस्ट वन. सो सबसे पहले इसको पॉइंट में कर लेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि आपके पास कौन सी टर्म ग्रेटर एंड कौन सी आपके पास लेस है. सो 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75 एंड 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.56 एंड 7 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, सो आपके पास आंसर आएगा 0.58. आप रफ में डिवाइड भी कर सकते हो. अब आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटर नंबर होता है, देन आपके पास सब स्मॉलर नंबर्स आते हैं. तो सबसे ग्रेटर आपके पास वैल्यू 0.75. तो सबसे पहले आएगा 0.75, देन 0.58 एंड देन आपके पास आएगा 0.56. बट लास्ट स्टेप में अगेन हमें क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो 0.75 इक्वल था 3/4 के, सो 3/4 एंड 0.58 इक्वल था 7/12 के, सो 7/12 एंड लास्ट वन इज 5/9. सो ये आपके पास रिप्रेजेंट हो गया ग्रेटेस्ट टू लीस्ट नंबर, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सो नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी आपके पास पॉइंट फॉर्म में है, सो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो सबसे ग्रेटर नंबर इनमें से है 3, सो 3 लिख लिया. देन आपके पास -1.2 एंड -2 आपके पास 0 से स्मॉलर है बिकॉज नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से स्मॉलर होती हैं. सो आपके पास 0. देन -1.2 एंड -2 में से हमेशा याद रखिएगा जो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं उसमें जो स्मॉलर नंबर होता है वो एक्चुअली ग्रेटर होता है. मींस नेगेटिव में आपके पास 1.2 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन -2. सो आपके पास आएगा -1.2 एंड लास्ट पे आपके पास आ जाएगा -2. सो आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. सो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जस्ट एक वैल्यू विदाउट पॉइंट है, सो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे. 4.5 एज इट इज़. 3/4 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75 एंड देन -2.0 एंड देन 0.5. अब आप इसको अरेंज करोगे, सबसे ग्रेटर नंबर आपके पास है 4.5 एंड उससे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास है 0.75 बिकॉज ये 0.7 है एंड ये 0.5 है, तो 7 आपके पास ग्रेटर है. देन आपके पास 0.5 एंड लास्ट पे नेगेटिव वैल्यू बिकॉज एज वी नो नेगेटिव वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू दी पॉजिटिव वन. सो आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज हो गया. बट अगेन आपने आंसर वाले क्वेश्चन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको. सो 4.5 है ऑलरेडी पॉइंट में था, बस जस्ट ये सिंगल वैल्यू 3/4 क्वेश्चन वाली फॉर्म में लिखेंगे एंड बाकी एज इट इज़ आपके पास अरेंज हो गए हैं. एंड दी फोर्थ पार्ट इज दिस. अगेन आपके पास सबसे ग्रेटर वैल्यू जो पॉजिटिव है दैट इज 3.6 एंड देन आपके पास तीनों नेगेटिव है. सो नेगेटिव में जो सबसे स्मॉलर होती है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर. सो इन तीनों में से स्मॉलर आपके पास है विच इज़ एक्चुअली ग्रेटर इज -0.31 देन -1.5 एंड लास्ट पे -2.8. So the last part is 1/6, 1.75 and -2/3. So 1/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.16. देन आपके पास 1.75 एज इट इज़ एंड आप 2/3 को डिवाइड करोगे दैट विल बी 0.67 एंड लास्ट पे आपके पास 0. अब इसको अरेंज कर लेते हैं. सबसे ग्रेटर वैल्यू आपके पास होगी 1.75, देन आपके पास 0.16 एंड देन 0 एंड लास्ट पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ 0.67 एंड लास्ट स्टेप में अगेन इसको इसकी क्वेश्चन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज़ 1.75 ऑलरेडी आपके पास पॉइंट में था तो ये एज इट इज़ आएगा आपके पास एंड 0.16 इज़ 1/6. सो ये आपके पास आ जाएगा 1/6. देन आपके पास 0 भी ऑलरेडी 0 फॉर्म में था, 0 एंड लास्ट वन इज़ -2/3. सो डन विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. अल्लाह हाफिज़.